देखिए, जब किसानों की बात कांग्रेस करती है तो मुझे लगता है कि किसानों की तरफ कांग्रेस जब बात करती है तो कांग्रेस को अपने इतिहास को देखना चाहिए। 7.5 लाख हेक्टेयर से लेकर आज 53 लाख हेक्टेयर तक की सिंचाई का रकबा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। किसानों को हर तरह से लाभान्वित करने के लिए और कृषि जो है वो लाभ का धंधा बने, उस दृष्टि से सरकार काम कर रही है। इसलिए किसानों की बात करना कांग्रेस की बेईमानी है। इन्होंने 2 लाख रुपए किसानों को देने के नाम पर सरकार तो बना ली थी और 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की बात की थी। जनता ने, किसान ने, सबने इनको नकार दिया है। इसलिए कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा सकती है, लेकिन यदि किसानों का कोई कल्याण कर सकता है तो वो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर सकती है। बिहार में 4,000 किसान आज आंदोलित यहाँ पर हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि उनकी माफी की जाए। 4 जिलों के बड़ा आंदोलन हुआ है, चक्काजाम पूरा नेशनल हाईवे। देखिए, किसानों के लिए सरकार बहुत गंभीर है और किसानों के हर तरह से काम किए जाए। सवाल बदलती जा रहे हैं। विधानसभा में हम जब प्रश्न लगाते हैं तो प्रश्न का स्तर छोटा कर दिया जाता है, पूरे प्रदेश का प्रश्न लगाते हैं तो संभागीय जिला स्तर का कर दिया जाता है और उसको हमारी बिना सहमति के उसको प्रश्न को बदल दिया जाता है। उसके बाद उसके ना उत्तर आते हैं ना उसमें जो कमी खामियां हैं उसको हम जब पोर्टल पे दिखता है लेकिन पटल पे होता नहीं है। मेरा एक प्रश्न था लैंड पूलिंग का। 9 तारीख रात को 9 बजे मुख्यमंत्री जी ने किसानों को बुलाकर लैंड पूलिंग एक्ट समाप्त किया, लेकिन वो सवाल ही प्रश्न वहाँ से विलुप्त कर दिया गया। तो ये स्थिति सरकार की। बिल्कुल, अध्यक्ष की शिकायत की है, आगे भी क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। विधानसभा सत्र में सरकार जनता की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही कम दिनों के सत्र आज प्रारंभ हुआ है। जो जनता की आवाज़ यहाँ तक सच्चाई आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। सरकार सिर्फ अपने अनुपूरक बजट को लाने के लिए ये सत्र बुलाए हैं, जनता की आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। देखिए, जो बयान आया वो खेदजनक था, पर जिन्होंने बयान दिया उन्होंने क्षमा मांग लिया है। तो मैं समझता हूँ अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों को लेकर के वो अफसोस जाहिर करता है, क्षमा याचना करता है, तो उस विषय को मैं समझता हूँ अब अधिक चर्चा के बजाय जो वर्तमान मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उन पे बात करने की ज़रूरत है। अभी किसानों के मुद्दे की जो बात हो रही है, किसान के ऊपर जो प्रकृति का कहर टूटा है उसमें सरकार को ये समर्थन मूल्य के नाम पर सरकार अभी पीछे है। और सही बात है, किसानों के मसले में जो त्रासदी हुई है, किसानों की त्रासदी को लेकर के सरकार पक्ष और विपक्ष का किसानों के प्रति मैं समझता हूँ संवेदनशील होना चाहिए। तो सरकार उतनी संवेदनशील है नहीं जितनी वो कह रही है, क्योंकि किसान का जो फसल नष्ट हुई है और उस फसल में जो उन्होंने ऐलान किया था पहले कि हम गेहूं और धान नहीं खरीदेंगे, हमारी सरकार धान नहीं खरीदेगी, न गेहूं खरीदेगी, इसके कारण जो किसानों को उसका भाव मिलना चाहिए था वो भाव उसको मिला नहीं और 1500, 1600, 1700 रुपये में धान फेंके घूमे और धान की बहुत बेदरी हुई। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार इसके ऊपर संवेदनशील तरीके से चर्चा में भाग ले। नहीं, उनको नौकरी दरअसल मिलनी चाहिए जो खिलाड़ी हैं और वो पहला काम होना चाहिए, लेकिन वो तो बातों के ज़्यादा जाल में फंसाते हैं और वो नौकरी किसी को देते नहीं हैं, उन्हें देनी चाहिए नौकरी। आइए, संतोष वर्मा के बयान को कैसे देखते हैं? ब्राह्मण समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस मिलने का समय मांग रहा है। ये जो IAS ऑफिसर संतोष वर्मा है, तो जो कुछ उन्होंने बयान दिया है, मुझे लगता है उस बयान देने के तत्काल बाद ही शायद संतोष वर्मा ने माफ़ी भी मांगी। और जब माफ़ी मांग ली है तो मेरे ख्याल से क्राइम की श्रेणी में, अगर बहुत बड़े क्राइम की श्रेणी में आता है तो माफ़ नहीं किया जा सकता, और कोई क्राइम नहीं है तो माफ़ किया भी जा सकता है। और जब संतोष वर्मा ने खुद माफ़ी मांगी है तो उन्होंने खुद महसूस किया है कि कोई शब्द मेरे मुंह से निकला है वो शायद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा गया है।
तो मेरे ख्याल से उन्होंने माफ़ी मांग ली है और इस पर चैप्टर अब ज़्यादा आगे बढ़ नहीं रहा। भाई साहब एक सवाल है, एक पुल गिरा है रायसेन में, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार के कोई एक पुल नहीं गिरा है, ऐसे कई पुल गिर रहे हैं और जगह जगह पर सरकार के जो काम है वो जगह जगह पर ऐसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। सड़कें टूटी पड़ रही हैं, कल सड़क बनी आज टूट गई, पुल टूट गए। इस तरह के काम सरकार के चल रहे हैं और जो तो देखने को मिल ही रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।